जय माँ काली माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय यूनिवर्स। मैं हूँ अनिर्बन एंड मैं यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूँ। देखते देखते और एक साल और हम लोग आ गए 31 ऑफ दिसंबर 2023। नाउ हम लोग और एक नए साल की तरफ जा रहे हैं और इस टाइम पे माँ काली ने गाइडेंस दिया है कि किस तरीके का शेप ले रहे हैं हमारी ज़िंदगी। ये ज़िंदगी बहुत ही फ्रजाइल है, ये कभी भी रुख बदलता है, कभी अप कभी डाउन, ये तो चलता ही रहता है। बट इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति, हमारे इनर फाउंडेशंस, क्योंकि सक्सेस, फेम, डिफेम, फेलियर ये सब आता जाता रहेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो है डट के खड़ा होना है, डट के मुकाबला करना है, और ये है आप लोगों के एक मोरल सपोर्ट। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को भी जानना है कि हाउ यू कैन मेक चेंजेस, आप कैसे चेंजेस को ले आ सकते हो। मैं क्यों 2024 कैसा होगा इस राशि के लिए, 2024 कैसा होगा उन राशि के लिए, ये सब वीडियो में नहीं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ को नहीं मानता हूँ। एक वीडियो देख के बेफालतू में हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, और मेरे को कैसे पता, या फिर कोई भी अदर थर्ड पार्टी पर्सन को कैसे पता कि एक राशि के अंदर ये सब चीज कैसे हो सकता है और 365 डेज कैसा होगा। सो कहीं ना कहीं मैं बिलीव रखता हूं कि अगर आप अपने एक दिन को चेंज कर सकते हो, सो आने वाले दिन को भी आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए मैं टैरोट को इस्तेमाल करता हूं टू नो व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, इन डे टू डेज लाइफ, और क्या किस तरीके से हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं। ये मैं नहीं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, कि डिपेंड नहीं करवाना चाहता हूँ कि ओके ये साल कैसा रहेगा। नहीं, ये साल जैसा भी हो आप खुश रहिए, दैट्स इट। मेरा कहने का मतलब है कि आप खुश रहो, बिकॉज आप काली माँ के साथ कनेक्टेड हो, आप सारे लोगों से अलग हो। यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स अप विद दिस झुंड के प्रेडिक्शंस के ऊपर निर्भर करके आप डिसीजंस लोगे। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी खुद चुनोगे एंड आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे। ना ही आपको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, ना ही आपको किसी चीज़ के ऊपर वैलिडेशंस ढूंढना है। सिंपली जो चीज़ ढूंढना है वही इनर स्ट्रेंथ, इनर बैलेंस, और इसके लिए मैं हूँ। प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ एंड ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है, सो प्लीज़ कैमरे से बचिए। और मैं कोई भी अदर प्रोफाइल, मतलब अदर सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। सिर्फ इंस्टाग्राम में हूँ, वहाँ पे ब्लूटिक है, बट वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए है, क्योंकि वहाँ पे बंगाली में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एंड मेरे ऑल द हिंदी सब्सक्राइबर्स अलॉन्ग विद बंगाली सब्सक्राइबर्स अलॉन्ग विद इंग्लिश सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों को हिंदी समझ में आता है वो यूट्यूब में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए देख लेता हूँ हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप इन योर लाइफ, कैसे चीज़ें बदल रहे, कैसे चीज़ें रूप ले रहे हैं। इस टाइम पे डबल टैप कर लीजिए। जय माँ काली, काली काली महाकाली, काली के पापड़ी धर्मर्थ देवी नारायण नमस्ते माँ। इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप इंडिया लाइफ। ओके, पहला कार्ड आ गया है 7 ऑफ शॉर्ट्स का। वेल, ट्रस्ट इश्यूज में परिवर्तन आ रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा नर्वस था, कुछ चीजें ऐसे था कि आपको कोई कंट्रोल नहीं था। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ सबोटैच, बिट्रेयल, अपने लोग धोखाधड़ी किए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है अकाउंट्स के ऊपर प्रेशर आए थे आपके, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिगड़ गया था। 7 ऑफ शॉर्ट्स मतलब बहुत नर्वस, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग, ट्रस्ट इश्यू, दूसरे पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, वहां पे सुधार आ रहा है। तो आपके जो शैडो साइड था, किसी के ऊपर निर्भर ना करना, किसी को ट्रस्ट ना करना, किसी को आने नहीं देना, किसी चीज से मूव ऑन नहीं कर पाना, कंटिन्यूअसली फियर, कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स, कंटिन्यूअस एक सस्पिशियस बिहेवियर, अपने फैमिली के साथ भी कनेक्शंस ठीक नहीं रहा। एट द सेम टाइम आपके खुद के ऊपर भरोसा भी थोड़ा बहुत हिल चुका है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आपके अंदर जो पोटेंशियल है, ये बात ही आप भूलने वाले हो। कुछ ऐसे प्रोलॉन्ग फेलियर आफ्टर फेलियर, नो रिजेक्शंस मिलते रहे आपको 2023 में, कि ऐसा लगा कि शायद आप पावरफुल ही नहीं हो। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको एक चीज याद दिला रहे हैं कि 2024 आपके लिए एक ऐसा साल रहेगा जहां पे आप खुद चुनोगे कि नहीं, आप पावरफुल है और आप किसी भी सिचुएशंस को डट के मुकाबला कर सकते हो, आप एस्केप नहीं करोगे। सो
यहाँ पे बात आते हैं एस्केपिज्म के। ऐसा हो सकता है आप एस्केप कर रहे थे, चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे थे, आप विड्रॉ कर रहे थे, आप खुद को रोक रहे थे, आप चीज़ों के ऊपर हावी नहीं हो पा रहे थे, चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रहा था। कहीं ना कहीं इस डर से आपको छुटकारा मिल रहा है। ये जो कंटिन्यूअस प्रेशर के अंदर आप रह रहे थे, या फिर सस्पिशियस हो गए थे कि क्या होगा, धुंधला धुंधला हो गया था, आपका कोई गोल्स नहीं चल रहा था, सेट कर पा रहे थे। सिमिलरली कोई भी पर्सन आके आपसे अपना एनर्जी को चुरा के लेके जा रहा था, प्रोवोक कर रहा था, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, या फिर एकदम सैंग्विन, एकदम कंफर्म काम बिगड़ रहा था, वो चीज से छुटकारा मिल जा रहा है। क्योंकि फाइनली आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आत्मविश्वास जो है, वो वापस आ रहा है। ये सस्पिशियसनेस, ओवर थिंकिंग, एंड एट द सेम टाइम ट्रस्ट इशू, एट द सेम टाइम वल्नरेबिलिटी, ये सब जा रहा है। एंड ऑब्वियसली खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा सा सीक्रेटिव आप हो जा रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सीक्रेट स्ट्रैटेजी बना रहे हो, लोगों के सामने आप दिखा रहे हो कि आप वैसे ही हो, बट अंदर ही अंदर आप स्ट्रांग हो रहे हो। अपना आप खुद को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो, खुद के एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो। खास करके एक पर्टिकुलर क्लोज फ्रेंड को आप धीरे धीरे करके हटाना स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन आपके सच्चे दोस्त है और कौन एकदम फेक है। आई थिंक कुछ फेक चीजें आपके बारे में लोगों को लगा था, और लोगों को अभी यकीन हो जाएगा कि आप बहुत रियल हो। सेकेंडली, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप जिस चीज को बहुत वैल्यू दे रहे थे, वो चीज एक्चुअल में कुछ वैल्यू नहीं रखते। तो बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जिस चीज को आप प्रिजर्व करके रखे थे, प्रोटेक्ट करके रखे थे, आप उस चीज को एवी लेट गो कर देंगे। ऐसा हो सकता है एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था किसी पर्सन के साथ, और वो शायद उसका असली रंग बाहर आ रहा है, एंड ये चीज़ आपको पता चला है 2023 में, और आई थिंक परमानेंटली इस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कोई पर्सन आपको चीट किया था, कोई पर्सन के ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे, या फिर एट द सेम टाइम आप दो पर्सन को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे कि तय नहीं कर पा रहे थे किसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। बट फाइनली आप एक फर्म डिसीजंस ले रहे हो, और आई थिंक ये डिसीजंस आप चुपके से ले रहे हो, क्योंकि आप अपना मन का सुन रहे हो, फैमिली वालों का नहीं, ना ही किसी आइडियल थेरेपिस्ट का, और चुन के ये डिसीजंस ले रहे हो। लोगों के लिए कोई ये डिसीजन शॉकिंग होगा, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड बट इन अ गुड वे। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स, हाउ थिंग्स आर स्टेपिंग अप। यस, मेरे को पता ही था, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स डायरेक्ट कनेक्शंस विथ योर डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है, मतलब आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से मनी को सेव कर पा रहे हो। फ्लैट, घर, कार, एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान्स रेडी हो जाएगा। खास करके अगर मैं देख रहा हूं कि अगर आप अपने मनी को सेव करना चाहते हो, तो यू विल बी एबल टू सेव योर मनी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत सारा स्ट्रॉन्ग सोर्सेस आ रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ओपन कर रहे हो। एट द सेम टाइम जो मेहनत से आप पैसे को कमाए हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके डिवाइन के साथ कनेक्शंस, खुद के हेल्थ, एक बहुत अच्छा हैबिट लेके चलना विद अ मेंटल डिटर्मिनेशन। आई थिंक ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर रहे हो, फिजिक को मेंटेन करके रख रहे हो, ब्यूटी को मेंटेन करके रख रहे हो, हेल्दी बैलेंस रख रहे हो, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ ग्राउंडेड हो रहे हो, स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशनल रहोगे। एट द सेम टाइम बहुत सिंपल लाइफस्टाइल लीड करोगे, एक्सेसिव चीज़ें नहीं खरीदोगे, स्पेशली जो चीज़ आपकी ज़रूरत है वही चीज़ खरीदोगे। सो आई थिंक मैच्योर डिसीजंस, मैच्योर इन्वेस्टमेंट, एंड कोई भी ऊट पटांग चीज़ें आप लोग नहीं खरीद रहे हो। खास करके ऑनलाइन सोशल मीडिया से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अनइंस्टॉल कर रहे हो ऐप्स, या फिर आप लोग एक रेजोल्यूशंस बना रहे हो कि इस 2024 में अननेसेसरी चीज़ें आप बाय नहीं करोगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि हेल्दी चीज़ें पे आपके कंसंट्रेशन जा रहा है, हेल्दी हैबिट्स को लेके आगे बढ़ रहे हो, और इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि एक नए फाइनेंशियल ईयर को जब आप स्टार्ट करोगे, इस फाइनेंशियल ईयर में आपका बहुत ज़्यादा डिविडेंड होगा।
खास करके 2023 में सेविंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर था, लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको था, या फिर आपको एक हमेशा आप सोच रहे थे कि घर खरीदने के लिए आप पैसा इकट्ठा करेंगे, इसका प्रॉब्लम था, या फिर कोई मनी स्टक हो गया था, मनी नहीं आ रहा था, मनी फ्लो बिगड़ गया था, तो 2024 में मैं देख सकता हूँ कि मनी मैटर सॉल्व हो जाएगा। बट स्लो होगा, प्रोसेस बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे ये चीजें स्टार्ट होगा, बट इट विल टेक एट अराउंड मई महीना। मई महीने तक आप चीजों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। मई महीने के बाद से आई काइंड ऑफ फील कि यू विल गेट अ हाई कॉन्फिडेंट बूस्ट अप। बट ये जो शेप ले रहा है ना, ये शेप स्लो चलेगा अप टू मई तक। मई के बाद से एकदम फास्ट आप लोगों को देखने को चीज मिल जाएगा। अगेन ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मई महीना नेचुरली क्या होता है, साल का आधा हिस्सा। सो कहीं ना कहीं मैं ये मीन करना चाहता हूँ कि 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स जब आप इस 2024 को स्पेंड करोगे, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ 6 मंथ में आप क्या सेविंग्स की हो, एक लमसम अमाउंट आप सेव कर पाओगे। इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि यू आर डूइंग टू मच बट यू आर नॉट गेटिंग, बट within 5 to 6 months you will recover. So मैं यही मीन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अमाउंट है जो आप रिकवर कर पाओगे, जो चीज आप खोए हो वो लौट के आएगा। That's what I meant. Let's see. How things are shaping up for my viewers. Oh yes, 3 of Wands, okay? And bottom of the deck में आया है the Full. So कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्लोर आप कर रहे हो, ये एक नए तरीके का जर्नी होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग विदेश जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़ के दूसरे कंट्री पे, दूसरे स्टेट पे, दूसरे लोकेलिटी पे। ऑफ कोर्स ये बोर्डम खत्म हो जाएगा। आपका जो बोर्डम चल रहा था, खास करके आप में से जो लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए इंतजार कर रहे थे, रिमोट बेस्ड जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, खास करके आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते थे नए स्टडीज को, नए समाज को, नए दोस्त को, नए ग्रुप्स को। दिस इज योर टाइम। 2024 में मैं देख सकता हूँ नए कनेक्शंस, नए ग्रुप, नए कम्युनिटीज, नए तरीके का काम, नए तरीके का बनावट। मैं देख सकता हूँ मेकओवर, घर बदल रहे हो, या फिर इंटीरियर डेकोरेशंस करवा रहे हो, या फिर फुल बॉडी में मैं देख सकता हूँ कि टैटू करवा रहे हो। फुल बॉडी टैटू नहीं, मतलब बॉडी में टैटू करवा रहे हो। फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस में देख सकता हूँ। टूर तो बहुत ज़्यादा, आई काइंड ऑफ फील लाइक डाइवर्सिटी लेके आ रहे हो लाइफ में। आई थिंक आप लोगों का अगर लाइफ बहुत मोनोटोनस चल रहा था, बोरिंग चल रहा था, लाइफ में एक्साइटमेंट अगर मिसिंग था, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 2024 आप लोगों को एक सेटल लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहे हैं। 2024 में अरेंज मैरिज का बहुत चांस है, क्योंकि 3 of Wands मीन्स कनेक्शंस, और कनेक्शंस जो एक प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट में आएगा एंड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। तो अगर मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू अरेंज मैरिज मैं देख सकता हूँ। एट द सेम टाइम 3 of Wands मतलब ऑफिस कोलीग के साथ लाइफ पार्टनरशिप। आप जा रहे थे वहां पे काम के लिए, और वहां से मैं देख सकता हूँ ऑफिस कोलीग के साथ, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ, या फिर आपके सिमिलर पैटर्न के कोई पर्सन के साथ, मतलब काम के साथ रिलेटेड हुआ पर्सन के साथ लाइफ पार्टनरशिप। 3 of Wands मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक विल भी आप देख रहे हो। सो विल मतलब जो भाग्य का जो विल है, चक्र जो है उसको बदल रहे हो। तो किसी किसी के लिए किस्मत बदलने वाला हो सकता है, किस्मत बदल रहा है। अब ये चीज बोलना बहुत आसान है, किस्मत कैसे बदल सकते हैं हम लोग? नहीं, कोई तुक्का के साथ नहीं मैं बोल रहा, कोई स्टोन वगैरह आप पहनने से किस्मत नहीं बदल सकता है। किस्मत बदलने का पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है डिसिप्लिन। और मैं पहले ही बोला हूं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सेकेंड किस्मत बदलने के लिए जो चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपका जो ट्रस्ट इश्यूज था वो खत्म हो रहा है। एंड थर्ड थिंग्स वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। एंड 3 of Wands मतलब कि आप रिस्क लोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, आप खेलोगे, क्योंकि बोर्डम से बाहर आ रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। बट इस टाइम पे आपके साथ रहेगा डिवाइन का सपोर्ट, लक का सपोर्ट। सो लक विल बी ऑन योर साइड। थिंग्स आर शेपिंग अप इन अ वेरी गुड वे। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस टाइम पे थिंग्स आर नॉट शेपिंग अप ऑन द बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, ऑन द बेस्ड ऑन सम वर्डिक्ट्स। थिंग्स आर शेपिंग अप ऑन द
on your strength. You know, the base, the complete foundation is very strong. It's very, very strong. And you are making things happen. Like you are the reason for this success. मेरे को लगता है 2024 में जब आप जाओगे तब आपको पहला जो चीज़ नोटिस होगा कि आप बदल रहे हो एंड यू आर चेंजिंग इन डायरेक्शंस. मतलब आप डायरेक्शनलेस नहीं रहोगे कि आप कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं कैसे. डेफिनेटली यू आर मूविंग ऑन. सो कुछ ऐसे सिचुएशनशिप्स रहेंगे आपको 2023 में जो सिचुएशनशिप आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा था एंड आप बोलोगे कि भाई इससे बेटर तो अकेला ही मैं रहूं. कुछ ऐसा फाइनेंशियल गेन या फिर फाइनेंशियल कनेक्शंस आप बनाओगे जिसके बाद आपको लगेगा कि येस आई एम फाइनली मेकिंग 2 फ्रेंड्स और 3 फ्रेंड्स दोज हु आर वेरी ट्रस्टवर्दी. एंड 2023 में जो ख्वाहिशें था आपका, लाइक जो डिज़ायर्स था कि मैं जो आप विजन बोर्ड पे जो लिखे थे वो चीज़ 2024 में कंप्लीट हो रहा है. तो आई काइंड ऑफ फील ड्रीम इज कमिंग ट्रू. योर ड्रीम पर्टिकुलर वन विश इज गोइंग टू फुलफिल. खास करके अगर कोई इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर कंप्लीट सेटल होना चाहते हो किसी पर्सन के साथ, आप चाहते हो कि वो पर्सन आके कमिटमेंट दे, शादी का बात हो या फिर बहुत दिन से आप वेट कर रहे हो, रिश्ता तो फिक्स्ड है बट शादी को लेके कुछ अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, ये सब चीज़ क्लियर कर देंगे. आप लोगों को पता है 2024 इज द ईयर ऑफ सैटर्न, शनि महाराज के ईयर है. तो इस टाइम पे जितना ऑथेंटिक आप रहोगे, जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ आप रहेंगे, उतना ज़्यादा शनिदेव प्रसन्न होगा. जितना हाई प्रोफाइल बनोगे, जितना ज़्यादा शो ऑफ करोगे, जितना ज़्यादा अनऑथेंटिक काम करोगे, उतना ज़्यादा शनि देव आपको थोड़ा सा तकलीफ में फिर मतलब रख सकते हैं. लास्टली एक ही चीज़ बोलूँगा, शनिदेव पसंद करते हैं हार्ड वर्किंग पीपल. तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग आप रहोगे उतना ज़्यादा 2024 में आपको तरक्की देखने को मिलेगा. बट स्लो बट स्टेडी विन द रेस, ये है दिस 2024 का थीम. सो होगा बट थोड़ा सा डिले होगा, बट होगा ज़रूर. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय शनि महाराज. ओके, बाय बाय, टेक केयर. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्भर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए. और मैं बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ. ये ईयर एंड है बट हम लोग कंटिन्यूअसली बात करेंगे नेक्स्ट ईयर तक, और भी जो जो आने वाले ईयर्स है उन ईयर्स के अंदर भी आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, खुश रहिए और ईश्वर के ऊपर जो आपका आस्था है उसको लेके आगे बढ़िए. बाय, टेक केयर.